नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगल करण मीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब प्रगटे मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव, जिसमें 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, शास्त्र पठन पाठन करते हैं, फिर भी उनके जीवन में मिथ्यात्व रह जाता है, उसको इस अधिकार में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, सम्यक्त सनुक, मिथ्या दृष्टि, ये 3 मुख्य टॉपिक लिए हैं। और इसके अंदर अपन व्यवहाराभासी के अंदर धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा अपन कर रहे थे। इसमें अब आगे अपन चर्चा को बढ़ाते हैं, अगले दृष्टांत की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। देखिए श्रोता आज क्या कह रहे हैं। वस्तु स्वरूप को जानता है तो उसका आगम मिश्रित ज्ञान सम्यक्त्व का कारण है या नहीं। माने वस्तु स्वरूप को जानते हैं, कौन सी वस्तु क्या है, कौन सा पदार्थ क्या है। यदि जीवादि 7 तत्वों की भी बात करें तो शास्त्र स्वाध्याय करके आगम मिश्रित ज्ञान जो कहा है, आगम से भी जानता है और ऐसा उसको ज्ञान है, तो क्या वह ज्ञान सम्यक्त्व का कारण है या नहीं। मैंने आपने पहले तो कोई जानते ही नहीं थे कि भाई जीव द्रव्य कौन सा है, जीव तत्व कौन सा है, 7 तत्वों का क्या वर्णन है। ये तो आपने शास्त्र पढ़े तब पता चला। मोक्ष तत्व होता है, आश्रम बंद होते, ये शास्त्र पढ़ा तब पता चला। तो ये आगम मिश्रित ज्ञान होने से क्या सम्यक्त्व का कारण है या नहीं ये ज्ञान। तो यहाँ पर देखो मेन हेडिंग दिया है, भाव भाषण बिना मिथ्या दृष्टि ही है। क्या हेडिंग दिया है, भाव भाषण बिना मिथ्या दृष्टि ही है। सबसे पहले तो अपन भाव भाषण को समझे। भाव भाषण का अर्थ अपन सामान्य दृष्टि से समझे, जो वस्तु आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसके बारे में उसका अनुभूति, उसकी फीलिंग, उसका नाम है भाव भाषण। जैसे आप को मैंने कहा गाय, तो गाय शब्द सुनते से ही भाव भाषण हो गया कि गाय क्या होती है। जैसे हमने कहा शेर, कि शेर आया, तो शेर समझते ही आप भाग जाओगे, क्यों, भाव भाषण है। मैंने कहा गाय, तो गाय आने से आप भागोगे नहीं, क्योंकि गाय का पता है भाई गाय कुछ नहीं करेगी। और जैसे ही शेर कहा तो आपको भाव भाषण है कि शेर खा जाएगा। तो ऐसे अपने को जैसे ही शब्द सुनते हैं तो संबंधी उस वस्तु का भाव भाषण होता है। और ये भाव भाषण हर जगह होता है। इमली शब्द सुनते से ही मुंह में पानी आ जाता है। इमली खट्टी चीज, मुंह में पानी आ जाता है, तो उसका अपने को भाव भाषण है। ऐसे ही आप देखो हर जगह भाव भाषण की कीमत होती है। जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो और रोड करते क्रॉस करते समय आप दोनों तरफ देख रहे हो, सिग्नल देख रहे हो, कहीं से गाड़ी तो नहीं आ रही, ये देख रहे हो, तो तुरंत भाव भाषण हो जाता है। यदि कोई तेजी से गाड़ी आ रही है तो आप रुक जाते हो कि ये भाई बहुत तेज आ रहा है, तो अपन रुक जाते हैं। और स्लो आ रही है तो अपन को भाव भाषण होता है, अपन निकल जाएंगे। तो हर चीज में भाव भाषण होता है। आप रोटी बनाते हो, रोटी बेल रहे हो, तवे पे चढ़ा दी, फिर उसको सेकना है, फुलाना है, तो भाव भाषण है। कितनी देर में पलटना, कितनी देर में घुमाना, ये आपको भाव भाषण है। भोजन बनाने में सब्जी बनाई आपने, लेकिन सब्जी में नमक कम पड़ गया, और घर में समझो पति देव ने कहा अजी सुनती हो आज सब्जी में नमक कम है, तो पत्नी ने कहा कि वहीं पर नमक रखा हुआ है, जितना चाहिए डाल दो। अब वो भी भाव भाषण चाहिए कि कितना डालना, आपकी थाली में सब्जी है, दाल है, कितना नमक डालना, ये भाव भाषण चाहिए। यदि ज्यादा डाल दोगे तो बहुत खारी हो जाएगी सब्जी, बहुत खारी दाल हो जाएगी। तो हर चीज के अंदर भाव भाषण की जरूरत पड़ती है, अनुभव की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। माने आप जिस फील्ड में हो, आप हो उस जिस फील्ड में हो उस फील्ड का आपको भाव भाषण चाहिए। यदि भाव भाषण आपको उस फील्ड का नहीं है तो आपकी नॉलेज जो है वो जीरो नॉलेज है। जैसे आप देखो डॉक्टर, सीए, तो ये सब पढ़ाई लोग करते हैं, डॉक्टर की परीक्षा दे दी, सीए की परीक्षा दे दी, लेकिन डॉक्टर की परीक्षा देने मात्र से क्या आप इलाज करने के लिए समर्थ हो जाते हो? नहीं। सीए में भी ऐसा ही है, और सब चीजों में भी होगा, जिसके लिए इंटर्नशिप लगती है कि आपको उसके लिए पहले आपने कोर्स
अटेम्प्ट कर दिया, परीक्षा दे दी, पास हो गए, और उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद वो जिसके अंडर में, सीए के अंडर में या किसी डॉक्टर के अंडर में आपने वो चीज प्रैक्टिकली सीखी है, तो डॉक्टर या सीए जो होगा वो सर्टिफिकेट दे देगा कि इन्होंने हमारे निर्देशन में ये कार्य किया है और परफेक्ट है, ऐसा करके वो सर्टिफिकेट देंगे। तो आपका वो इलाज करने के लिए या ऑडिट करने के लिए आप उसके लिए सक्षम कहने में आते हो। तो हर चीज के लिए भाव भाषण की जरूरत पड़ती है। बिना भाव भाषण के दुनिया में कोई कार्य नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर दृष्टांत क्या देते हैं, ये तो हमने आपको भाव भाषण का थोड़ा सा भाव बताया। मैंने देखिए, जैसे कोई पुरुष गायन में चतुर होने के लिए शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागों के रूप, ताल, तान के भेदों को सीखता है, परंतु स्वर आदि का स्वरूप नहीं पहचानता, स्वरूप को स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वरादि को अन्य स्वरादि रूप मानता है अथवा सत्य भी मानता है, तो निर्णय करके नहीं मानता है, इसलिए उसके चतुरपना नहीं होता। दृष्टांत क्या दे रहे हैं यहाँ पर कि गायन के अंदर जैसे कोई पुरुष गायन में चतुर होने के लिए, कि भाई हमको गाने के लिए निष्णांत होना है, हमको संगीत शास्त्रों का पूरा ज्ञान चाहिए, उसके लिए वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, संगीत के शास्त्र पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है। पर वहां चतुर होने के लिए शास्त्र माने उस गायन आदि के शास्त्र के लिए ग्राम, मूर्छना माने मुर्की, कहाँ पर उसको मोड़ना, कहाँ उसको कैसे गाना, और रागों के रूप को कौन सा राग होता है, जैसे अपन पढ़ते हैं कुंडलिया, चौपाई, वीर छंद, ताटक, ये सब पढ़ते हैं, पद्दरी, ये नाना प्रकार के अपन छंद पढ़ते हैं। तो अपन उस छंद को तो पढ़े, लेकिन कौन से छंद के अंदर कौन सी तरह से ताल होती है, कौन सी तान होते हैं, वो भेदों को तो सीखे, परंतु स्वर आदि के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प म ग रे सा, माने उसको स्वर आदि का प्रॉपर ज्ञान नहीं है कि कहाँ पर कौन सा है, कहाँ से उठा रहे हैं, क्या क्या है, इसको उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसको पहचानता नहीं है। और स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वरादि को अन्य स्वरादि रूप मानता है। ताटक हो उसमें वीर माने, वीर हो उसमें चौपाई माने, कुछ का कुछ करता है, माने उसका ज्ञान सही नहीं है। शास्त्र तो पढ़े उसने गायन शास्त्र के, लेकिन वो स्वरादि को अन्य स्वरादि रूप मानता है, अथवा सत्य भी कभी मानता है तो निर्णय करके नहीं पहचानता, क्योंकि ये जो छंद वगैरह होते हैं, इतनी मात्राएं होती है, इतने अक्षर होते हैं, उस जाति का उसको पता नहीं। जैसे कुंडलिया छंद होता है, कुंडलिया, कुंडलिया के अंदर पहले दोहा होता है और नीचे वाले जो 4 लाइन होते हैं वो होते हैं रोला। रोला, रोला पता है ना, पर रोला, रोला पढ़ा होगा आपने। तो पहली 2 लाइन दोहा की, उसके बाद 4 लाइन रोला की, दोनों को मिला दिया तो बन गया कुंडलिया। कुंडलिया छंद कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सीमंदर भगवान की पूजा में पहला ही जो है, भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान, ये जो है 2 लाइन, ये हो गई कौन सी, दोहा की, और उसके बाद 4 लाइन जो है वो रोला की, दोनों मिला करके बन गए क्या, कुंडलिया छंद। अब ये पढ़ता है, सुनता है, समझता है उसके बारे में, लेकिन स्वरादि के स्वरूप को नहीं पहचानता कि ये देखो, अरे पहले तो तुम गा रहे थे दोहा में, अब गाने लगे, अरे ये छंद कुंडलिया है, ऐसे उसको स्वरूप का पहचानता नहीं है, अन्य स्वर को स्वरादि रूप मानता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके मानता नहीं है, इसलिए उसके चतुरपना नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है उसके बारे में। कभी कुछ बजा देगा, कभी कुछ बजा देगा, कई देखो कई लोगों की आदत होती है, गा रहे कौन सी धुन और बजाने लग गए कौन सी धुन, तो उसको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, शास्त्र आदि के द्वारा पढ़ा भी सुना भी है, लेकिन उसको उसका पहचानने का ज्ञान नहीं है। तो वो पहचान जब तक ना हो, उसके स्वरूप का ज्ञान ना हो, तो उसको कहते हैं, उसको चतुरपना नहीं है। ये दृष्टांत देकर के यहाँ पर संगीत शास्त्र का दृष्टांत दिया। अब इसके साथ हमें क्या दृष्टांत दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये समझना है। देखिए, उसी प्रकार कोई जीव, वहां पर लिया था कोई पुरुष दृष्टांत में, या कोई जीव सम्यक भी होने के लिए, वहां पर गायन शास्त्र में उसको चतुर होना था, यहाँ पर सम्यक भी होने के लिए शास्त्र द्वारा जीवादि तत्वों का स्वरूप सीख लेता है। शास्त्रों में पढ़ा, जीव अजी आशोकन संवर निद्रा मोक्ष, ये सब पढ़ लिया उसने, तो शास्त्रों द्वारा पढ़ लेता है, सीख लेता है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। जैसे जीव ने पढ़ा, मैं जीव हूँ, ये सब शरीर आदि है, ये सब अजीब है, मेरे से अन्य है, ये अजीब है, इस जीव को छोड़ करके बाकी सब कुछ अजीब है, ये भी पढ़ लिया, आश्रव बंद पढ़ लिए। अब आप आश्रव के बारे में तो जानते हो, पर आश्रव को नहीं जानते। क्या कहा?
आश्रव के बारे में तो जानते हो लेकिन आश्रव को नहीं जानते। बारे में और आश्रव में अंतर है। बारे में जानना मतलब आप मोदी जी के बारे में तो जानते हो, देश के प्रधानमंत्री है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, उनके बारे में तो जानते हो, लेकिन मोदी जी को नहीं जानते। मोदी जी से परिचय है आपका, मोदी जी को नहीं जानते। ऐसे आश्रव के बारे में तो जानते हो लेकिन आश्रव को नहीं जानते। जो पर्याय में वर्त रहे आश्रव भाव है, ये आश्रव भाव कैसे है, ये दुखकारी है। आश्रव दुखकार घनेरे, तो ये आश्रव दुखकार घनेरे हैं, ये सच में नहीं जानते हो। ये तो शास्त्रों से पढ़ करके कहते हो ये आश्रव दुखकारी है, हे है, छोड़ने लायक है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता कि इनका स्वरूप मुझे दुख देने वाला है, ये हमारे आश्रय करने योग्य नहीं है, इनसे हमें कोई लाभ नहीं है। तो इस तरह से ये स्वरूप नहीं पहचानता। स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है। भूल क्या होती है, स्वरूप सात तत्वों का इसको भान नहीं है, और जब सात तत्वों का स्वरूप नहीं पता है तो जीव को अजीव रूप मान लेता है, अजीव को जीव रूप मान लेता है, आश्रव भावों को जीव के, बंध भाव को जीव के, संवर निद्रा मोक्ष, जहां एक तत्व संबंधी भूल होती है वहां सातों तत्व संबंधी भूल होती है। तो ये क्या करता है, अन्य तत्व रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता है। शास्त्रों में लिखा है इसलिए मानता है भी आश्रव दुखकार घने रहे, लेकिन निर्णय करके नहीं मानता है, इसलिए उसको सम्यक्त्व नहीं होता। सम्यक्त्व किसको होता है, तत्व निर्णयवान वाला जीव ही, तत्व निर्णय करने वाला जीव ही सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। विचार के एंगल से कहा, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी है, और विचार के बाद निर्णय करता है कि तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसा जिसने निर्णय किया है वही सम्यक्त्वी होता है। तथा कुछ जीव जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते, कि कुछ जीव तो कैसा करते हैं, जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते। जीव कितने प्रकार के होते हैं, संसारी जीव, मुक्त जीव, संसारी में भी कितने प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर, त्रस में भी कितने प्रकार के होते हैं, तो स्थावर में 5 प्रकार के होते हैं, त्रस 2 प्रकार के होते हैं, विकलेंद्रिय और ये संगी पंचेंद्रिय आदि जो अपन देखते हैं वो होते हैं। वैसे भेद प्रभेद को जानता है, विशेष भेदों को जानता है, परंतु भाव भाषित नहीं होता। क्या नहीं होता है, भाव भाषित नहीं होता, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। माने यहाँ पर मूल भाव भाषण पर जोर दिया है। यहाँ पर अपन ने दृष्टांत में देखा था, देखो अभी अपन ने देखा था उस शब्द से थोड़ा सा आपको पकड़ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे कोई, इसमें देखो मूर्छना रागों के रूप ताल तानों को भेदों को सीखता है। अब रागों की जगह पे, रागों की जगह पे रोगो हो जाएगा तो क्या होगा, रागो और रोगो, पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। रोगो, रोगों के रूप को और रागों के रूप को, दोनों में कितना अंतर पड़ जाएगा, रागो और रोगों के रूप में भाव ही बदल जाएगा। जैसे अर्थशास्त्र, अर्थ और बीच में स्पेस छोड़ दो और शास्त्र, अर्थ शास्त्र, तो शास्त्र के अर्थ की बात आ जाएगी, और दोनों को जोड़ लो अर्थशास्त्र, तो क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक्स बन जाएगा अर्थशास्त्र। तो दोनों के भाव ही बदल जाएगा। मैंने क्या कहना चाहते, मैंने अर्थशास्त्र हो जाएगा। मैंने कोई जीव कार चलाने की पूरी वीडियो देखा है यूट्यूब पर कि कार कैसे चलाई जाती है, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ऐसा वो जाने, यूट्यूब पर देख ले या बुक्स के अंदर पढ़ ले और सीधा उसको ड्राइविंग सीट पर बिठाओ। बताओ सामने से कार आ रही है, एक भैंस आ रही है, बताओ क्या करोगे। मैंने ये थियरी पढ़ ले, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कब क्या करना, ये भाव भाषण प्रैक्टिकलिटी अनुभव से होगा। अब आपको पूछा जाता है, मैंने ये जो कार सीखते हैं ना, तो कार सीखते समय भी एक थियरी एग्जाम होता है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल में आपको चला करके बताना होता है, वो कहेंगे टर्न मारो, वो कहेंगे रिवर्स लो, तो वैसा आपको करके बताना पड़ता है। और जो थियरी एग्जाम होती है उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि सामने से कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है और सामने से भैंस आ रही है, तो बताओ क्या मारोगे, किसे मारोगे। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, सामने से कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है या सामने से कोई भैंस आ रही है, या समझो कोई बच्चा आ रहा है, 2 व्यक्ति आ रहे हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, एक बच्चा आ रहा है, तो क्या मारोगे। आवाज आ रही कि नहीं आ रही, सामने से बच्चा आ रहा है और सामने से बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, तो किसे मारोगे। तो आपने सोचा कि बूढ़ा व्यक्ति तो वैसे ही मरने वाला है, अपन बच्चे को बचा लो, बूढ़े के तरफ अपन गाड़ी चढ़ा दो। नहीं, क्या मारोगे, अरे ब्रेक मारोगे। बूढ़े को भी नहीं मारोगे और बच्चे को भी नहीं मारोगे, ब्रेक मारोगे। वहां प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि क्या मारोगे, तो ब्रेक मारोगे, ये उत्तर देना पड़ेगा।
तो भैया भाव वासन यदि होगा तो आप ब्रेक के ऊपर ध्यान दोगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, बूढ़ा तो मरने वाला है वैसे भी, आज आज नहीं तो कल मरेगा, एक काम करो बूढ़े को मार दो बच्चे को बचा दो, ये नहीं फेल हो जाओगे आप कार के एग्जाम में। क्यों, आपने भाव वासन नहीं किया कार चलाते समय कि क्या करना चाहिए, सीधा सा है, सामने से आ रहे हैं, रास्ता नहीं है जाने का, ब्रेक मारो, रोक दो, ये लोग चले जाएंगे, फिर गाड़ी चलाओ। तो हर चीज के लिए भाव वासन की जरूरत पड़ती है, हर शब्द शब्द पे भाव वासन की जरूरत पड़ती है। राग बोला तो राग यहाँ पर कौन सा राग चल रहा है, या संगीत की बात चली तो संगीत का राग चल रहा है, और यहाँ पर मोक्ष मार्ग में या इसमें बात चलेगी राग मतलब जो राग द्वेष के विकारी भाव होते हैं उसकी बात चलेगी। तो हर जगह उसका अर्थ क्या है, उसका भाव भाषित होना चाहिए कि कहाँ क्या कहना चाहते हैं। यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने किसी को गाता हुआ देख करके तुरंत आप समझ जाओ ये चौपाई छंद गा रहे हैं, ये वीर छंद गा रहे हैं, ये फलाना छंद है, लाइन सुनते से ही आपको आ जाता है कि कौन सा गीत है, कौन सी धुन है, सीधा पहचान लेते हैं। जो अंताक्षरी के अंदर राउंड होते हैं ना, एक धुन पहचानो राउंड, एक धुन चलती है तो आपको पहचानना है कौन सी धुन है। ऐसे ये स्वरों का यदि ज्ञान होगा तो आप पहचान लोगे ये कौन सी धुन है, और स्वरों का ही ज्ञान नहीं है तो कैसे पहचानोगे कौन सी धुन है। ये धुन तो पहचानना सरल है, लेकिन जो गायन गाया जा रहा है उसमें राग भैरवी है, मल्हार राग है, कौन सा राग है, होली राग है, तो ये राग पहचानना, ये स्वर आदि से पहचाना जाएगा कितने अक्षर है क्या है, तो ये सब तो जाने। माने यहाँ पर कह रहे जो ये तो अपन ने दृष्टांत और सिद्धांत में दोनों की बातें अपन पैरेलली कर रहे हैं। इसमें क्या बताया कि कोई चीज सम्यक भी होने के लिए शास्त्र द्वारा जीवादि तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, सम्यक्त्व करना है तो शास्त्र द्वारा पढ़ लेता है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन्माई विपर्यत्व, तो ये सब जानता है, लेकिन परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है, ये भूल है, एक तत्व को दूसरे तत्व रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय नहीं करता है, और निर्णय करके मानता है इसलिए उसको सम्यक्त्व तो नहीं होता, मैंने निर्णय के बिना वो मानता है तो सम्यक्त्व नहीं होता। और कुछ जीव तो जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते हैं परंतु भाव भाषित नहीं होते, भाव भाषित, तो भाव भाषित नहीं होते, इसलिए ही वे जीव मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, और मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, ये कहानी है। माने आप देखो भाव भाषण करने के लिए पढ़ाया जाता है, स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बोलते हैं बेटा 5 गुना 5 करो, कितना हुए, आप तो बोल दोगे 25, लेकिन बच्चे को नहीं आता है, उसको छोटे छोटे बॉल दीजिए, ये 5 × 5 कितने हुए, 5 + 5 कितने हुए, ये 5 हो गए, और 5 बॉल को काउंट करो, 1 2 3 4 5 कितने हो गए 10। तो बच्चों को तो ऐसे सिखाया जाता है, लेकिन यदि उसने समझ पूर्वक याद किया होता और केले लेने के लिए मार्केट में गया और उसने कहा कितने रुपए के केले, बोले 3 रुपए का एक केला, एक काम करो 6 केले दो, आधा डजन केला दो, अब कितने पैसे देना, अब भाव वासन होगा तो वहां दे पाएगा, 3 × 3 × 3 = 18, तो 18 रुपीज देने हैं, ये भाव वासन होगा तभी निर्णय कर पाएंगे, नहीं तो बस स्कूल के अंदर मैडम बोलते हैं, मैम बोलती है एक काम करो बेटा, जो टेबल होते हैं टेबल 1 से 20 तक के टेबल लिख के आओ, तो बच्चे ने लिख दिए, मैडम मेरा होमवर्क हो गया, चलो ठीक है होमवर्क हो गया, अब 17 का पहाड़ा बोलो, 17 का टेबल बोलो, 17 का अब मैडम ने तो लिखने के लिए बोले थे, लिखने के लिए नहीं दिए थे, याद करने के लिए दिए थे, अब 17 पे खतरा, अब 17 का पूछ रहे आ ही नहीं रहा है, अब क्यों, तुमने भाव वासन नहीं किया, तुम्हें 5 बार होमवर्क करने के लिए लिखने के लिए दिया तो किसके लिए, कि तुम्हें याद हो जाए उसके लिए। कई बार कहते हैं कि ये आंसर याद करो, ये आंसर पढ़ लो 5 बार, अब 5 बार पढ़ तो लिए, अब पूछे तो आता नहीं, क्यों, आपने समझा नहीं, उसको याद नहीं किया, तो समझा नहीं, याद नहीं किया तो याद नहीं आता है। ऐसे हर चीज के भाव वासन की जरूरत पड़ती है। आप देखो कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी शब्द सुना है, कोड़ा कोड़ी, करोड़ इंटू करोड़, इसको कहते हैं कोड़ा कोड़ी। अब कितना करोड़, करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़ इंटू कोड़ा कोड़ी, इतना लंबा हो जाता है कोड़ा कोड़ी। पूर्व सुना होगा, पूर्व जो आदिनाथ भगवान थे उनकी टोटल आयु 84 लाख पूर्व की थी, 84 लाख पूर्व, और एक पूर्व में कितना होता है, 70,56,000 करोड़ वर्ष बराबर एक पूर्व, सोचो, और ऐसे 84 लाख पूर्व। अब देखो भाव वासन होने लगा, इतनी बड़ी आयु, भाव वासन इसे कहते, नहीं तो अच्छा 84 लाख पूर्व थे, अच्छा पूर्व थे पूर्व, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक 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 पूर्व का भाव समझ में आया तो आपको लगा अरे 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व, ऐसे 84 लाख, तो अब आपको भावासन हुआ कि कितनी बड़ी आयु थी। तो भावासन हर चीज में यहाँ पर भावासन करने की बात है, और ऐसे ही यहाँ पर
शास्त्रों से पढ़ ले, स्वरूप सीख ले, परंतु उनके स्वरूप को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, तो वो अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप समझ करके निर्णय करता है, तो भी उसका ज्ञान सम्यक्त्व नहीं होता है। कुछ विशेष भेदों को भी जाने परंतु भाव भाषा नहीं करे तो वो मिथ्या दृष्टि ही रहता है। ये इस दृष्टांत के अंदर बताया। अब अपन ऐसा ही दृष्टांत आगे दूसरा दिया है, उसी को समझते हैं। देखिए, अब ये भाव वासन की बात के बाद अगला ही दृष्टांत दिया, क्या अल्प बुद्धि तिर्यंच को भी भाव भासना हो सकती है? तिर्यंच जीव को भाव वासना हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसे देखो, तिर्यंच जीव को भी भाव वासना है। यदि आप उसको रोटी दो, अपने पास बुलाओ, रोटी दो, ऐसे रोटी दो, तो शांति से बैठ के वहीं पर खाएगा। और वो आपका वहां पर भोजन सामग्री पड़ी है और आप कुछ काम में लगे, वो रोटी 4 उठाई उसने मुंह में, बताओ वहां बैठ के खाएगा कि नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। भाव वासना है कि ये मैंने चोरी की है, और चोरी की है तो इसका मालिक मुझे डंडा मारेगा। हर एक तिर्यन जीव को ऐसी भाव वासना है कि नहीं है? ये भाव वासना है। बंदर भी देखो, बंदर को आप खूब सारे फल लेकर गए हो, केले लेकर के गए, खिलाओ तो उसको भाव वासना है, बैठ के आराम से खाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन बंदर चुरा करके भागेगा, ऊपर बैठ जाएगा, कहीं दूर चला जाएगा और खाएगा। एप्पल लेकर के चुरा के गया हो ना, और आपको दूर ऊपर कहीं चढ़ गया, दिखा दिखा करके खाएगा। खाएगा क्यों? अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, हम तो ऊपर चढ़ गए। उसको भी भाव वासना है, प्रेम से खिलाते हैं तो शांति से बैठ के खाए, नहीं तो भाग करके चुरा करके खाए, ये उसके भाव वासना है। ये तो आप लोगों को बताया कि अल्प बुद्धि तिर्यंच को भी भाव वासना हो सकती है, तो अपने उत्तर दिया हाँ हो सकती है। क्यों? स्वरूप को जाने वो ज्ञानी। अब इसका टाइटल देखो, स्वरूप को जाने वो ज्ञानी। अब देखो दृष्टांत में क्या देते, वही संगीत वाला दृष्टांत आगे बढ़ा रहे। जैसे कोई संगीत शास्त्र आदि पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पढ़ा हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ा हो तो भी भाव वासना, परंतु स्वर आदि के स्वरूप को पहचानता है तो वह चतुर ही है। जैसे देखो, पढ़ने की बात अपन करें तो जो आंखें है, बुद्धि है, वो तो पढ़ लेगा। आपने देखा होगा कि भाई चलो संगीत का ज्ञान गया है, इनने संगीत विशारद किया है तो उसको उसका नॉलेज है। लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे, आंखों से जन्म से अंधे हैं, ब्लाइंड है, लेकिन संगीत बजा रहे हैं। देखिए आपने, हारमोनियम बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, अंधे व्यक्ति, ब्लाइंड। काफी ट्रेन में भी देखे होंगे, ट्रेन में भी बजाते रहते हैं, हारमोनियम लेके आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अपन आंखें है, अपनी उंगलियां भी अच्छी है, और अपन एक धुन बजा कर के बताओ, नहीं बजेगी। क्यों? उसको स्वर आदि का भाव वासन है। धुन बजी, गाना बजा, तुरंत वहां पर उंगलियां चलती है, सारे गा मा पा धा नी सा, जो भी धुन बजेगी वो बजाएगा। क्यों? शास्त्र आदि का, संगीत शास्त्र आदि पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, परंतु स्वर आदि के स्वरूप को पहचानता है तो वह चतुर है। लेकिन कितना ही तुम पढ़े हो, कुछ खूब एग्जाम दे दी हो संगीत विशारद की, लेकिन जब बजाने का टाइम आया, अरे ये कौन सी धुन है, अरे ये कहां से बजा रहे हैं, अरे ये कौन सा गाना है, अब तुम नहीं बजा पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो तुम चतुर नहीं हो, तुम पहचान नहीं पाए वो धुन को। माने देखना, ये संगीत वगैरह जो कार्य होते हैं उसमें बहुत फास्ट होता है काम। वहां धुन गाई और फटाफट धुन पकड़ लेते कि नहीं पकड़ लेते? कैसे पकड़ लेते हो? उस संबंधी उसको ज्ञान है, स्वरूप को पहचानते। जरा सा पहली लाइन गाए कि तुरंत पूरा गाने लग गए, अंतरा मुखड़ा सब बजाने लग गए। कैसे? उसको स्वरूप को पहचानता है, वो चतुर है। और वही म्यूजिशियन चतुर होता है कि उसको बताना नहीं पड़े, भैया ये वाला बजाओ, ये वाला करो, अरे आप तो गाओ हम बजाएंगे। ऐसे होते कई कई होते बजाने वाले। क्यों? उनको स्वर आदि का पहचान है, तो वह चतुर होते हैं। तो ये अपन ने दृष्टांत इस संबंध में देखा। अब इसका सिद्धांत क्या कहते देखिए। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वहां संगीत शास्त्र की बात थी, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, यदि जीवादि के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। कोई भी हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, लेकिन जीवादि के स्वरूप को पहचानता हुआ सम्यक दृष्टि है। जैसे दृष्टांत दिया, जैसे हिरन, हिरन होता है हिरन, माने 5 इंद्रियों के विषयों में एक एक जीवों के दृष्टांत दिए। स्पर्शन इंद्रिय में हाथी का दृष्टांत दिया, रसना इंद्रिय में मछली का दृष्टांत दिया, घ्राण इंद्रिय में भौरे का दृष्टांत दिया, चक्षु इंद्रिय में पतंगी का दृष्टांत दिया, और कर्ण इंद्रिय में किसका दृष्टांत दिया? ये संगीत का दृष्टांत दिया। माने हिरन, हिरन का दृष्टांत दिया। माने हिरन को जो ट्रैप करते हैं, शिकारी होते हैं, फंसाते हैं, तो क्या करते हैं? सारंगी बजाएंगे, सितार बजाएंगे, कुछ म्यूजिक प्ले करेंगे, आजकल तो मोबाइल भी प्ले कर दे, कुछ डीजे वगैरह प्ले कर दे, तो वो सुनने के लिए जो वो हिरन होता है, जहां से संगीत की ध्वनि आती है उस दिशा में जाता है और सुनने के लिए ऐसे मगन हो जाता है, और वो शिकारी उसको पकड़ लेता है।
यहाँ देखो कहना क्या चाहते हैं, ये तो हमने आपको कौन कहां पर विषय में फंसता ये बताया। यहाँ पर हिरण के दृष्टांत से देखो क्या कहते हैं। हिरण स्वर रागादि के नाम नहीं जानता। हिरण को सारे गामा पाधा नीसा ये नहीं पता है, स्वर नहीं पता है, उसको स्वर आदि के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसको नहीं पहचानता है, परंतु उनके स्वरूप को पहचानता है। वो धुन है उसका, उसको भाव भाषण होता है। वो हिरण को भाव भाषण हिरण को होता है, वो उसको पहचानता है। आवाज नहीं आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? हेलो? आ रही है आवाज? हेलो? ओके, तो देखिए क्या कह रहे थे हम। देखिए हिरण जो होता है, हिरण वो स्वर आदि के माने उसको सात सरगम का नाम नहीं पता है, वो उसके स्वर आदि को नहीं जानता है, परंतु जब संगीत बजता है तो संगीत बजता है तो वो सुनता है, तो वो उसके स्वरूप को पहचानता है, इस संगीत के स्वरूप को पहचानता है, उसको उसका भाव वासन होता है हिरण को। ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर जो प्रश्न किया था कि त्रियंच आदि भी क्या भाव भाषण कर सकते हैं, वो तो अल्प बुद्धि है, वो कर सकते तो क्या, हाँ देखो, क्योंकि उसमें शास्त्र पढ़ना या नहीं पढ़ना ये बात नहीं है, मूल बात तो भाव भाषण पे है। तो देखो कैसे भाव भाषण पे है, देखो शुरुआत में लिखा शास्त्र पढ़ो या ना पढ़ो, ना पढ़ा हो, यह जीवादि के स्वरूप को पहचानता है तो सम्यक दृष्टि है। ऐसे यहाँ स्वरादि को जानता है हिरण, तो उसको भाव वासना है। ऐसे ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं शिव भूति मुनिराज, जीवादि का नाम नहीं जानते थे, सात तत्वों का नाम नहीं जानते थे। अरे कहते हैं नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, माने क्षय क्षम की हीनता को बताने के लिए ऐसा कहा, कहते हैं कि भाई इतना भी याद नहीं रहता था जो मेन बेसिक चीज है। लेकिन तुष्माश भिन्नम ऐसा रटने लगे। लेकिन ये तुष्मास भिन्नम आगम का वाक्य तो नहीं है। तुष्मास भिन्नम आगम का वाक्य है क्या? आगम का वाक्य नहीं है। एक बाई तालाब किनारे नदी किनारे उड़द को धो रही थी, तो दूसरी बाई ने पूछा क्या कर रही हो, तो कह रही है तुष मास भिन्नम, तुष मास दाल और छिलका अलग कर रही हो। तो ये वाक्य सुना उन्होंने मुनिराज ने कि ऐसे ही मेरे गुरु ने कुछ कहा था, भिन्नम वाली कुछ बात की थी, कुछ ऐसी बात की थी, भिन्नता वाली बात की थी। गुरु ने तो कहा था मारुष मातुष, राग मत करो द्वेष मत करो, तुम्हारा स्वभाव तो ऐसा नहीं है। तो ये तो उनको बताया था, लेकिन उनने भेद विज्ञान कर लिया। तुष मास भिन्नम, ये शरीर है, ये क्या है, छिलका है, तुष है, और मास माने आत्मा, ये आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। तुष मास भिन्नम से उनने शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर दिया, उनको भाव भाषण हो गया शिवभूति मनराज को। तो कह रहे हैं शास्त्र नहीं पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन भाव भाषण हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा रटने लगे। तुस्मास भिन्नम, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, ऐसे रटने लगे। यद्यपि यह सिद्धांत का शब्द नहीं था, परंतु स्वपर के भाव रूप ध्यान किया, स्वपर का स्व और पर ऐसे भाव रूप ज्ञान किया, ध्यान किया, इसलिए केवली हुए। माने मोक्ष मार्ग में शौक्षम ज्ञान की कीमत नहीं, भाव भाषण की कीमत है। यदि आपको भाव भाषण है तो आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो या हो, ऐसा यहां पर बताया। आगे देखो क्या कहते हैं इसमें। उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवादि के नाम नहीं जानते। तुच्छ बुद्धि मतलब तिर्यंच आदि की बात जो की ना, तिर्यंच तिर्यंच गति के जीव, वो तुच्छ बुद्धि जीवादि के नाम नहीं जानते कि यह मैं हूं, ये पर है, ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं, ऐसे स्वरूप को पहचाने, उसका नाम भाव भासना है। माने यहां पर देखो कितना सरल बता दिया कि भैया आप कितने ही शास्त्रों पढ़ो, 11 अंक के 9 पूर्व के पाठी हो जाओ, लेकिन यदि आपको भाव भासना नहीं हुई तो शास्त्रों को पढ़ना कोई कार्यक्रम नहीं। 11 अंक 9 पूर्व का पाठी भी हो ना, वो बता देगा त्रिलोक सार में ऐसा लिखा है, त्रिलोक परिणति में ऐसा लिखा है, धवला ग्रंथ में ऐसा लिखा है, समय सार जी में ऐसा है, नियम सार में ऐसा है, प्रवचन सार में ऐसा है, द्रव्य संग्रह में ऐसा है, छेड़ला में ऐसा है, पूरा का पूरा पेज नंबर वाइज बता देगा, वो लाइन बता देगा। लेकिन भाव भासना, स्वपर के भेद की भाव वासना यदि नहीं है तो इतना सब ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है। क्यों? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान तो कोई कार्यकारी नहीं है। जैसे स्वरूप को पहचाने उसका नाम भाव वासना है। जैसे यहां पर बताया कि वो तुच्छ बुद्धि भले हो। अब देखो जटायु पक्षी का भी आता है रामायण के अंदर, पद्म पुराण में आप देखोगे जटायु पक्षी, जटायु पक्षी ने
दिगंबर मुनिराज का रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आहार दे रहे थे। आहार देते समय पेड़ पर बैठे हुए उस पक्षी ने देखा, गिद्ध पक्षी ने, और मुनिराज को देख करके ही भाव वासना हुई। अरे, ये तो दिगंबर मुनिराज है, पूर्व में मैंने इनकी विराधना की थी, उसके फल में मैंने बहुत दुख भोगे, उसको पूरा पूर्व भव का जाति स्मरण का ज्ञान हो गया। और वो जटायु पक्षी जैसे ही आहार दान संपन्न हुआ, मुनिराज के चरणों में आ गया, और जो मुनिराज के चरणों तक रखा था, पादों तक जो पाद प्रक्षालन किया था, उसमें गिरा, तो उसकी जो काया थी वो सोने की काया हो गई, और पूरा शरीर उसका विकृत था वो सुंदर रूप हो गया। अब उसको मुनिराज के चरणों में आंसू बहाने लगा। मुनिराज ने जाना उसका पूर्व भव का पूरा वृतांत, और फिर मुनिराज ने उसको उपदेश दिया। वो अपने पापों का क्षमा याचना कर रहा था। मुनिराज ने कहा, तू पापी नहीं है, तू तो भगवान आत्मा है। वो कह रहा है, मेरे पापों का मुझे दंड दो। बोले, तू आत्मा है, तू निर्दंड है। और ऐसा उपदेश देने पर शुद्ध ने का उपदेश दिया कि तू जटायु, मैंने तू पक्षी नहीं है, तू आत्मा है। और जैसे ही उसने देखा कि मैं पक्षी नहीं, मैं तो आत्मा हूं, भाव वासना हो गई। अब वो भाव वासना ऐसी हुई, सम्यक दृष्टि तो हुआ ही हुआ, पांच पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया। और सीता जी रामचंद्र जी को कहा, इसकी प्रतिपालना करना, अब ये श्रावक हो गया, अब ये तुमसे बड़ा है, तुम चौथे गुणस्थान वाले, ये गिद्ध पक्षी जो है वो पांचवें गुणस्थान वाला। अब बताओ कैसे भाव वासना हो गई, कौन सा शास्त्र पढ़ा था, कौन सा ये पढ़ा था, सीधा भाव वासना हो गई। शेर का देखो, महावीर भगवान का जी, शास्त्र पढ़े नहीं, कुछ नहीं करा, और जंगल में मांस खा रहा है हिरण का, लेकिन देव मुनिराज आ रहे थे, निर्भय उनका मुखाकृति दिख रही थी। अरे, मैं जंगल का राजा, मुझसे सब प्राणी डरते हैं, कोई मेरे पास नहीं आता, और ये कौन निर्भय होकर के आ रहे हैं। और निकट आए, उपदेश दिया, भाव वासना हो गई। बताओ, हाथी के जीव को भाव वासना हो गई, पारसनाथ भगवान का जीव, कल मोक्ष सप्तमी है, पारसनाथ भगवान का जीव, बताओ कैसे भाव वासना हो गई होगी, कैसी है ये संसार में। माने ये भाव वासना है, तिर्यंच जीव को हो सकती है, उत्तर ये निकला इसका। पक्षी माने ये जो बताई ना, क्या तिर्यंच गति के जीवों को भी भाव वासना हो सकती है, क्या हाँ हो सकती है, और दृष्टांत भी पुराण से अपन ने देखे। तो ये भाव वासना जो है, ऐसे स्वरूप को पहचाने, उसका नाम भाव वासना है। और जीवादि तत्वों के विशेष न जानते हुए भी भाव वासना सहित जीव ज्ञानी ही हो जाते। अब कोई जीव है, अभी तिर्यंच आदि की बात कर रहे हैं, उनको विशेष नहीं पता है कि जीव तत्व क्या है, अजीव क्या है, आश्रवन क्या है, संवन निद्रा मोक्ष है, इसके विशेष नहीं जानते। लेकिन उन सातों तत्वों की भाव भासना होती, होती कि नहीं होती भाव वासना, ये भाव वासना होती। तो ये भाव वासना के लिए यहाँ पर वचन दे रहे हैं कि कोई तुच्छ बुद्धि का जीव भी हो, त्रियंज गति का जीव हो, लेकिन उसे भाव वासना हो सकती है। दृष्टांत पूर्व में जो दिया, हिरण है, सात सरगम का ज्ञान नहीं है, स्वर का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको उस संबंधी भाव वासना है। और कोई खूब शास्त्रों को पढ़ा हो, संगीत शास्त्र को पढ़ा हो, लेकिन उसको स्वर आदि की भाव वासना ना हो, पकड़ ना हो। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई विशेष नहीं जानता हो जीवादि तत्वों को, लेकिन भाव वासना सहित जीव है, तो वो ज्ञानी हो जाते। यदि हमें भी ज्ञानी होना है तो अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ा है, एक पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन उसको भाव वासना पूर्वक पढ़ो कि क्या कहना चाहते हैं। जो नवीन श्रोता के प्रकरण में लिखा टूडबल्ली साहब ने, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप बन रहा है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे ये जो भाव हो रहे हैं उनका क्या फल लगेगा। तो एक एक शब्दों की भाव वासना करना है, मैं कौन हूं, भाव वासन करो। ये जो शरीर दिख रहा है, असमान जाति पर्याय दिख रही है, मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब, छोटे दादाजी ने तो पाठ ही लिख दिया, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, मैं सेठ नहीं हूं, मैं करोड़पति नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं त्रियंश नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब रोल दिखाई दे रहा है, और मैं तो आत्मा हूं। तो जब ऐसी भाव वासना हो जाती है, चाहे वो नरक का नारकी क्यों ना हो, नरक के नारकी को भी भाव वासना हो जाती है। चारों गतियों में जीव यदि उस भाव को समझते हैं, तो उस संबंधी उसकी भाव वासना हो जाती है। वास्तव में ये भाव वासना ही मुख्य है, और ये भाव वासना होने पर ही जीव सम्यक दृष्टि होता है। और ये सम्यक दृष्टि होने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, या मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करने के लिए प्रथम चरण है भाव वासना। और ऐसी ही भाव वासना हम सब करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धे।